जय भारत, जय भीम, जोहार। स्वागत आप सभी का साहब जीवन एपिसोड 23 में। आज की टॉपिक है अंबेडकर जैसे देशभक्त। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। आप इस एपिसोड को पूरा जरूर देखें। जैसे कि एपिसोड 17 में हमने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली है, लेकिन जिस चीज पर उन्होंने अपना थीसिस लिखे थे, भारत के राष्ट्रीय मुनाफे का बंटवारा, एक ऐतिहासिक व विवेचनात्मक अध्ययन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल प्रॉफिट इन इंडिया, ये हिस्टोरिकल एंड क्रिटिकल स्टडी। इस थीसिस का टाइटल था द इंडियन रूपी। बाबा साहब अम्बेडकर को पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए रिसर्च प्रबंध को पब्लिश कर उसकी कुछ प्रतियां यूनिवर्सिटी को भेंट करना जरूरी था, लेकिन बाबा साहब के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे इस थीसिस को प्रकाशित करा सके। लेकिन 8 साल बाद उन्होंने इस थीसिस को प्रकाशित करवाए। जब प्रोफेसर एडविन सिलीगमन व अन्य प्रोफेसर ने इस ग्रंथ को पढ़ा तो उन्होंने इसकी भूमिका लिखी थी। भूमिका में सिलीगमन ने इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की सराहना करते हुए लिखा, यह ग्रंथ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अनुपम कृति है, जिसमें मूल्य समस्याओं को उठाया गया है और इस प्रकार रेखांकित किए जाने वाले सिद्धांतों का ऐसा अध्ययन और कहीं नहीं देखा गया। इस शोध ग्रंथ में डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण की जो नंगी तस्वीर दुनिया के सामने रखी, वह डॉक्टर अंबेडकर जैसे देशभक्त द्वारा ही संभव था। यह ऐतिहासिक दस्तावेज है। भारत के किसी भी अन्य राजनेता ने ऐसा दस्तावेज तैयार नहीं किया। उन्होंने इस साजिश का पर्दाफाश किया कि 1833 के एक्ट के तहत साम्राज्यवादी शासन के लिए आर्थिक प्रबंध किया गया था। उन्होंने विस्तार से विश्लेषण कर ब्रिटिश नौकरशाही तथा इसके जरिए साम्राज्यवादी शोषण की निंदा की। उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश सरकार अपने देश के उद्योगपतियों के लाभ के लिए नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी भारत की अर्थव्यवस्था को निचोड़ रही है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की कड़ी निंदा की। डॉक्टर अंबेडकर ने किताब की समाप्ति में लिखा, राजनीतिक स्वाधीनता पाने के लिए 2 मार्ग हैं, एक है सैनिक शक्ति और दूसरा है नैतिक सामर्थ्य। जिस देश के पास सैनिक सामर्थ्य नहीं है, उन्हें अपना नैतिक सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए। भारत का राजनीतिक प्रश्न पूरी तरह एक सामाजिक मसला है और सामाजिक सवाल को आगे तय करते रहना यह जाहिर करता है कि जिस जनमत से प्राप्त स्वतंत्र सरकार की स्थापना होने तक राजनीतिक प्रश्न हल नहीं हो सकता है। इस ग्रंथ की महानता इस बात से प्रमाणित होती है कि विधानसभा तथा संसद के प्रत्येक सदस्य ने बजट संबंधित बहस के दौरान इसकी मदद ली। इस किताब के प्रकाशन के बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय मुद्रा संबंधित शाही आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां डॉक्टर अंबेडकर को यह देखकर खुद आश्चर्य हुआ कि आयोग के हर सदस्य के हाथ में उनकी यह किताब थी। न्यूयॉर्क में अध्ययन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर 2 बड़ी बातों से बहुत ही प्रभावित हुए थे। पहली बात, अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन से, जो वहां के अश्वेत निग्रो जाति के लोगों को स्वतंत्रता की घोषणा करता है, और दूसरी बुकर टी वाशिंगटन के जीवन से, जिनका सन 1915 में देहांत हुआ था। वाशिंगटन निग्रो समुदाय के सुधारक व शिक्षक थे। उन्होंने निग्रो लोगों में टस्केगी इंस्टीट्यूट के जरिए शिक्षा की काफी प्रचार किया। निग्रो लोगों को सदियों की गुलामी से मुक्ति मिली। डॉक्टर अंबेडकर भारत के अछूत वर्ग की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए वैसा ही काम करना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर की वाणी में देश भर में स्वराज्य व स्वदेशी की आवाजें उठने लगी थी। क्रांतिकारी युवा ब्रिटिश शासन को हटाना चाहते थे, आजादी के गीत गाते थे, लेकिन हमारे करोड़ों भाई स्वदेशी गुलामी का जीवन जी रहे थे। उनकी गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए मेरा मन तड़पता था। यहाँ न्यूयॉर्क में अध्ययन के सिवाय मुझे और कुछ नहीं सोचता था कि अपने दुखी समाज के लिए स्वतंत्र देश के कानून सीखकर, जिस कानून के बल पर विषमता से भरा समाज बनाया है, वह समाज, वह राज्य, वह कानून बदलकर समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व स्थापित करने वाला मार्ग मुझे खोजना था।
मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं था, मौज मस्ती के लिए समय नहीं था। इस अन्याय व विषमतापूर्ण समाज से हमें मुक्ति चाहिए। पहले विदा की संजीवनी, फिर विषमता की संघर्ष। उस समय अमेरिका व इंग्लैंड में स्वतंत्र विचारों का संपन्न समाज था। मैं वहां भारत की जाति भेदभाव व छुआछूत की बात करता तो उन्हें बहुत ही ताज्जुब होता था। उन्हें ये बातें सच नहीं लगती थी। वे कहते थे, इंसान के बीच यह कैसा छुआछूत, पानी पीने के लिए इतनी बड़ी पीड़ा, यह कैसे हो सकता है? पर यह सच था। भारत के व्यक्ति दुनिया में जहां जाता है वहां जाति भेदभाव भी साथ ले जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह जो कहा कि भारत की व्यक्ति दुनिया में जहां भी जाता है जाति व जाति भेदभाव भी साथ ले जाता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जोहार।